खबरों में इस बीच बड़ी अपडेट, जहां बीजेपी नेता विजय जैन कांग्रेस में शामिल होंगे। भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी में शामिल होंगे और विजय जैन आज कांग्रेस में शामिल होंगे। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आज विजय जैन जो कि बीजेपी नेता है वो अब कांग्रेस में शामिल होंगे। भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी का दामन थामेंगे, पार्टी में शामिल होंगे। और आपको बताते चले कि विजय जैन आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां बीजेपी नेता हैं विजय जैन जो कि अब कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। इस बीच जो पार्टी है वो, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से देखा कि दल बदल देखने को मिले, और हरियाणा की अगर बात करें तो आगामी कुछ ही चंद महीनों में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन उससे पहले लगातार दल बदल देखने को मिल रहा है। या तो कांग्रेस से बीजेपी में या फिर बीजेपी से कांग्रेस में जाने का सिलसिला भी देखने को लगातार मिल रहा है। फिलहाल आप बताते चले कि आज जो बीजेपी नेता है विजय जैन वो कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस का दामन थामेंगे विजय जैन। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि आज विजय जैन कांग्रेस में शामिल होंगे। तो भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी में शामिल होंगे विजय जैन। बीजेपी नेता हैं विजय जैन जो कि आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। फिलहाल बताते चले कि आज विजय जैन कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आज विजय जैन कांग्रेस का दामन थामेंगे। बीजेपी नेता हैं। आगामी कुछ ही चंद महीनों में अक्टूबर का समय है जब विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं। उसको लेकर जो सभी पार्टियों की तैयारी है वो जोर शोर से देखने को मिल रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर अन्य दल हो। तो इसी कश्मकश में लगातार लगे हुए हैं और पूरी अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार ये देखना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही समान लेवल पर नजर आ रही, क्योंकि लोकसभा में एकदम टक्कर का मुकाबला दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे को दिया था। 5-5 सीटें दोनों के खाते में गई थी। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दल बदल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो बीजेपी नेता है विजय जैन वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, आगामी चंद महीनों में विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने, लेकिन उससे पहले दल बदल देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी जो नेता हैं विजय जैन वो कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। देखिए जया, विजय जैन आज ज्वाइन कर रहे हैं रोहतक में करीब 9-9:30 बजे। शायद और भी लोग हैं जिनको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। पानीपत से निकल चुके हैं वो, और मेरे को लगता है पानीपत ग्रामीण जिसको हॉट सीट माना जा रहा है हरियाणा की, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के ही 1 दर्जन दावेदार लाइन में है टिकट के लिए। 1 दर्जन कम से कम, इससे भी ज्यादा है, लेकिन 1 दर्जन वो है जो सीरियस है, जो काम कर रहे हैं, जो टिकट की लाइन में है। तो विजय जैन के कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस के टिकटार्थियों का क्या होगा, मेरे को लगता है बहुत सारा उथल पुथल होगा। फिलहाल यहाँ से विधायक महिपाल ढांडा है, दूसरी बार जीते थे बीजेपी से, और अभी मंत्री भी हैं, सहकारिता और पंचायत विकास मंत्री हैं। उनके लिए मेरे को लगता है थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बड़ा चेहरा है बीजेपी में, सरकार में मंत्री हैं। अब जाहिर है टिकट उनको मिलेगी, महिपाल ढांडा की टिकट नहीं, चटनी टिकट तो मिलेगी, लेकिन अब क्योंकि अगर विजय जैन सामने आते तो मेरे को लगता है बड़ी दिलचस्प स्थिति हो जाएगी और कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, नो डाउट। पानीपत ग्रामीण में, जिसमें ये माना जा रहा था 2009, 14 और 19, अभी तक 3 चुनाव हुए जब से सीट बनी थी 2009 में पानीपत ग्रामीण, तीनों ही बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। लेकिन अब विजय जैन अगर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर आते हैं, हालांकि प्रत्याशी बहुत है कांग्रेस के पास, लेकिन विजय जैन मेरे को लगता है उनकी संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि इक्वेशन जो जात नॉन जात के जो आंकड़े हैं, जो समीकरण है सियासी, उस लिहाज से विजय जैन फिट बैठते हैं। और विजय जैन को अगर कांग्रेस लड़वाती है तो जीत की उम्मीद भी रहेगी। इसलिए बीजेपी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी जो है महिपाल ढांडा जो मंत्री हैं, उनके लिए मेरे को लगता है थोड़ा सा कड़ा मुकाबला हो सकता है। वरना वो अभी तक तो कॉन्फिडेंस में थे कि हैट्रिक लगाएंगे, जैसे मोदी जी या सेंटर में हुआ है, तो हैट्रिक की थोड़ा सा दावा कर रहे थे, लेकिन अब चुनौतियां कड़ी हो जाएंगी।
अब वो ज्वाइनिंग के बाद क्या कुछ समीकरण बनते हैं, क्या कुछ जी। होता है, उसका विश्लेषण होने लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देवेंद्र जिस तरह से देखिए कि जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया कि अगर पानीपत की बात करें तो वहां पर मतलब काफी ज्यादा जो विधायक है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विजय जैन आपने बताया बड़ा चेहरा है उनका, वहां पर उनके नाम की घोषणा हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस में, क्योंकि हरियाणा में कोई नई बात नहीं, कांग्रेस में जो गुटबाजी देखने को मिलती है या अंतःकलह की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। और इस तरह से अगर बात करें तो कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस में जो विधायक की उम्मीदवारी अपना पेश कर रहे हैं वो 6 या इससे ज्यादा ही लोग पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे और ज्यादा अंतःकलह देखने को मिल सकता है पार्टी के अंदर। तो उससे कैसे एक बार फिर से सामना करेगी कांग्रेस? देखिए, जैसे विजय जैन कांग्रेस में आ रहे हैं बीजेपी छोड़कर, हालांकि अब तक ऐसा था ट्रेंड के आम आदमी पार्टी, इनेलो और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन विजय जैन चूंकि मजबूत चेहरा है और पानीपत ग्रामीण बहुत टफ सीट मानी जा रही है, बहुत हॉट सीट मानी जा रही है, उस लिहाज से मेरे को लग रहा है कि जैसे अब कांग्रेस का रुझान बढ़ रहा है, अगर बीजेपी में एंट्री हो रही है दूसरी पार्टी से, तो कांग्रेस में भी जैसे विजय जैन मजबूत चेहरा है, पानीपत ग्रामीण में अच्छी फाइट होगी और विजय श्री की संभावना भी मेरे को लगता है बन सकती है। तो उस तरीके से और लोग भी कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं, हालांकि कांग्रेस में भी एंट्रीज हो रही है, कांग्रेस की ओर रुख करते हैं, तो मेरे को मुकाबला अभी भी माना जा रहा है, कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला चल रहा है। दोनों बड़ी पार्टियां, बाकी पार्टियां पीछे छूट गई हैं, वो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगी। जेजेपी की बात करें, इनेलो की करें, बसपा की करें, हालांकि बसपा और इनेलो के गठबंधन की चर्चाएं और तेज हो गई है, लेकिन मेरे को लगता है मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में रहेगा और दोनों ही पार्टियों में जोरदार मुकाबला। जैसे लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, कांग्रेस उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी, और मेरे को भी लगता है एज ए जर्नलिस्ट एज जो है अभी कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस और मजबूत हो सकती है अगर ठीक ठाक चलता रहा तो। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।